हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड यू आर ऑल वेलकम टू जे केमिस्ट्री वाला। मैं विशाल कुमार आप लोगों को आज डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा और ऐसा डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा कि आप देखिएगा कि आपको डिफरेंशिएशन में कहीं भी, या आप 12th का एग्जाम दे रहे हैं, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो इनिशियली डिफरेंशिएशन का मतलब नहीं समझ पाते हैं। डिफरेंशिएशन को क्वेश्चंस बनाने में कैसे समझा जाता है, किस मेथड, कैसे प्रक्रिया सोचा जाता है, उसका क्वेश्चन सॉल्व करने में उस बच्चों के लिए है जो बेसिक डिफरेंशिएशन बहुत कमजोर है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए नहीं है जो एडवांस लेवल्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका स्ट्रांग है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका डिफरेंशिएशन बहुत ही वीक है और उनको समझ में नहीं आता है कि हम डिफरेंशिएशन बनाएं तो कैसे बनाएं। तो उनके लिए आज हमने बेसिक डिफरेंशिएशन का वीडियो रखा है जिसमें आप देखेंगे कि डिफरेंशिएशन कितना आसान है और क्वेश्चन किस तरीका से पूछा जाता है, एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे। आपसे मैं मैथ है तो ये आपका डेफिनेशन नहीं रहेगा, ज्यादा डेफिनेशन लिखवा कर थ्योरी नहीं यहाँ पे चलेगा, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। क्वेश्चंस किस तरीका से पूछेगा, कैसे आपको समझना है कि डिफरेंशिएशन का क्वेश्चंस है और यदि है तो कैसे बनाया जाएगा। तो सारे चीजों को आज हम वीडियो में कवर करेंगे। तो डिफरेंशिएशन का सिंपली मतलब आप समझिए कि जहां भी आपको डिफरेंशिएशन कहे तो कोई फंक्शन है, एफ होता है हमारा कैलकुलस में, इसी को हम लोग वाई के नाम से जानते हैं। आपका एक फंक्शन है, यहाँ एक्स है तो आपको पता चल गया कि अलजेब्रिक फंक्शन है एक्स वाला। अब यहाँ पे आपको एक कोई फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आपसे पूछेगा। तो डिफरेंशिएशन का मतलब रेट होता है, सिंपली रेट। आप रेट पढ़े हैं, चेंज बटा चेंज, कुछ भी हो, टाइम के रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, किसी के रिस्पेक्ट में जो होता है उसे आपको चेंज बोला जाता है, वही आपका रेट होता है। तो जब भी आप डिफरेंशिएशन है, आप इसका रेट निकालना है तो यहाँ पे आपका x एक फंक्शन है और एक आपका y फंक्शन है। तो यहाँ पे या तो आपसे क्वेश्चंस dy बाई dx निकालने के लिए आएगा। इसका मतलब क्या है कि y का डिफरेंशिएशन है, y डिफरेंशिएट हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, x के सहारे हम लोग y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। और सिंपली मतलब समझना है आपको, तो आप समझिए कि तोड़ना होता है। डिफरेंशिएशन का सिंपली मतलब है तोड़ना। और किसके सहारे तोड़ेंगे, तो जो आपका नीचे लिखा है उसके सहारे ऊपर वाले फंक्शन को तोड़ा जाता है। अब तोड़ने का बहुत सारे तरीके होते हैं जो हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो इसका मतलब आपको हो गया कि डिफरेंशिएट y का डिफरेंशिएशन हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। x नीचे है तो x के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यदि आपसे ऐसे इसी को उलट दिया जाए, dx बटा dy लिख दिया जाए, तो जनरली बच्चे को आदत रहता है कि dy बाई dx निकालना है केवल, लेकिन वही क्वेश्चन अगर उलट के दे दिया जाए कि dx बटा dy निकालना है तो कैसे करेंगे। तो जो प्रक्रिया यहां करेंगे सेम प्रक्रिया यहां भी करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो हमारा फंक्शन हुआ, x फंक्शन हुआ, x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में। x को तोड़ेंगे, किसके सहारे तोड़ेंगे, y के सहारे। तो यहां आप लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन हुआ x का किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो आप डिफरेंशिएशन का सिंपली मतलब समझिए, रेट निकालना है, इंस्टेंटेनियस रेट है, यहां डी लग गया, इंस्टेंट वाला काम हो रहा है। यदि आप समझना चाहें कैसे आपको बुक में दिया रहता है कि कोई फंक्शन आपका दिया हुआ है, टेंजेंट खींच दिए हैं, अब इस पॉइंट पे हमको रेट निकालना है, आपका x है या y है, तो यहां से आपको dy बाई dx इंस्टेंटेनियस रेट आ गया। ये सब हम लोग क्वेश्चन में बातें नहीं करेंगे, क्वेश्चन इस पे आपको आएगा नहीं। आपको क्वेश्चन इस तरीका से समझना है कैसे बनाते हैं। थ्योरी लिखने से हमको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आपको थ्योरी लिखने का कोई मेंशन यहाँ पे नहीं है। तो ये सब सारे चीजों को हमने छोड़ दिया है, कहां से फार्मूला आएगा वो भी नहीं देखेंगे, फार्मूला याद करेंगे और कैसे फार्मूला को एप्लीकेशन किया जाता है वो काम हम लोग देखेंगे।
और इसका मतलब आप सिंपली समझ सकते हैं, कहीं कहीं dy बाई डी एक्स को आप लोग एफ डैश एक्स भी लिखा रहता है, ठीक है, या इस आप यहाँ एफ डैश वाई लिख सकते हैं। y नीचे है तो y के सहारे इस फंक्शन का डिफरेंशिएट हुआ होगा, तो एफ डैश एक्स, एफ डैश वाई यहाँ पे, यहाँ x के सहारे डिफरेंशिएट हुआ तो यहाँ आपको ब्रैकेट में x रहेगा। डैश का मतलब होता है कि एक बार डिफरेंशिएशन, वन डैश है मतलब एक बार उस फंक्शन को डिफरेंशिएशन किया गया। यदि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स आगे आने वाला है, यहाँ डबल डैश दे देंगे तो दो बार डेरिवेटिव हो जाएगा, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे उसी फंक्शन को। लेकिन हम लोग बेसिक में केवल एक बार डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आपको डिफरेंशिएशन का मतलब है कि रेट है, किसका रेट है, किसी भी फंक्शन का रेट किसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ x रहता है, यहाँ टाइम नहीं रहता है, x फंक्शन के रिस्पेक्ट में y को डिफरेंशिएशन करेंगे या x फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि डिफरेंशिएशन कैसे क्वेश्चंस में आपसे पूछे कि डिफरेंशिएशन निकालना है, तो पहला स्टेप आपको ये सोचना है कि डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स कह रहा है निकालने के लिए। अब उसको निकालने के लिए हम लोग बहुत सारे फॉर्मूला पढ़े हैं, बारी बारी से सही फॉर्मूला को हम लोग एप्लीकेशन के साथ देखेंगे। तो डिफरेंशिएशन में आपका पहला फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला आप लोग y बराबर यदि x के पावर n, इस फॉर्मूला को अगर एप्लीकेशन अच्छा से आ जाए तो क्वेश्चंस बनाने में दिक्कत नहीं आता है। यहां पे आपको ध्यान क्या देना है कि जो n होना चाहिए वो आपका कांस्टेंट होना चाहिए या नंबर होना चाहिए, कोई नंबर या कांस्टेंट होना चाहिए, तब भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। यदि n भी आपका वेरिएबल हो गया, y तो वेरिएबल है, x भी आपका एक वेरिएबल फंक्शन है, x का मान 1 रखेंगे तो यहाँ 1 के पावर n हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 के पावर n हो जाएगा, मतलब a भी एक वेरिएबल है। और अगर a बदल रहा है तो y बराबर a है तो a भी बदलेगा, मतलब y भी आपका वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, लेकिन n यहाँ आपको कांस्टेंट होना चाहिए, तब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और कांस्टेंट नहीं है, जैसे कांस्टेंट अगर आप समझ नहीं रहे हैं तो दिखाते हैं आपको, 1 2 3 4 जो जितना नंबर आपको आ रहा है, या और जो x में नहीं हो, x और y के अलावा कोई भी फंक्शन दे दिया है, जैसे आपको यहाँ साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया, या जो भी आपको दे दिया है, x y इसमें नहीं है, वो आपको डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट के तरीका से मानेंगे। तो ये आपका कांस्टेंट या नंबर होना चाहिए। अब इसको एप्लीकेशन कैसे करेंगे, तो इसका फॉर्मूला है, डिफरेंशिएशन करना है तो सिंपली आंख बंद करके dy बाई डी एक्स निकालेंगे। तो dy बाई डी एक्स कैसे निकलता है, तो पावर जो होता है गुना में आ जाता है और पावर में से एक घटाते हैं, केवल एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक घटाएंगे, दो बार करेंगे तो दो बार इनिशियली से जोड़ेंगे तो दो बार घटेगा, ठीक है, लेकिन एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर में से केवल एक बार घटाएंगे। बस ये आप फॉर्मूला याद रखो और इस पे एप्लीकेशन कैसे करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगर n का मान हम वेरिएबल डाल दें, जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए, अगर y बराबर x के पावर x है, ये भी वेरिएबल ये भी वेरिएबल, तो ये फॉर्मूला अगर आप लगाना चाहें तो इसके लिए नहीं लगेगा। या आप साइन x के पावर साइन x है, या आप log x के पावर x है, जितना ये सब सारे क्वेश्चंस है इस फॉर्मूला पे नहीं लगेगा। ये फॉर्मूला तब तक वैलिड है जब तक n का मान कांस्टेंट या नंबर नहीं हो। अब हम लोग इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन देखते हैं, ये सब क्वेश्चन कैसे बनाते हैं उसको आगे हम सीखेंगे कैसे बनाया जाता है। लेकिन हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि ये कौन सा फॉर्मूला मैथ में कहां पे लगता है। अगर आप ये जानते हैं कि मैथ में कौन फॉर्मूला कहां पे लगता है तो आप अच्छे से मैथ बना सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल आपको यदि x के पावर 10 दिया हुआ है y, ठीक है, अगर आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, यहां लिख दिया डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे आपको क्वेश्चंस में लिखा रहेगा, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन वो आपको क्वेश्चंस में लिखा रहता है, ठीक है। अगर किसी दूसरा फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे वो भी आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा। तो आपको पहला देखना है ये फॉर्मूला के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है, बिल्कुल दिख रहा है।
एक्स वाई वेरिएबल है फंक्शन हमारा, लेकिन आपका 10 एक नंबर है जो कांस्टेंट होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप dy बाई डी एक्स निकालना चाहें तो पावर गुना में हो जाएगा और पावर में से 1 घटाएंगे तो 10 में से 1 गया 9, 10x के पावर 9, ये आपका dy बाई डी एक्स आंसर हुआ। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं इस फार्मूला पे। यहाँ पे थोड़ा समस्या आता है कि डिफरेंशिएशन में 2 वर्ड कांस्टेंट का बहुत ज्यादा महत्व है। अगर कांस्टेंट अकेला है तो डिफरेंशिएशन 0 होता है। क्या बोल रहे हैं उसको लिखते हैं, पहले आप समझिए इसको। ये तो एग्जांपल आपको क्लियर हुआ होगा, इससे और बड़े बड़े एग्जांपल दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले 2 कंसेप्ट सीख लेंगे ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे नोट किया है पॉइंट, ध्यान देना है मैथ बनाते टाइम, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन जो भी आए आपको, कि यदि कांस्टेंट अकेला है, सिर्फ अकेला, तो उसका डिफरेंशिएशन किसी के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है, तो वो हमेशा 0 होगा। अगर अकेला है तो ये वैलिड तब तक है जब अकेला है बेचारा कांस्टेंट। अगर अकेला नहीं है, किसी के साथ है, वेरिएबल के साथ है, तो आप उस कांस्टेंट को 0 नहीं कर सकते हैं, उस कांस्टेंट को 0 नहीं करेंगे। जैसे देखिए एग्जांपल समझते हैं इस पॉइंट को, बहुत वीवीआई पॉइंट है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप लोग समझे हैं तो डिफरेंशिएशन में कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर ये 2 पॉइंट समझे होंगे तो डिफरेंशिएशन कहीं भी आपको परेशान नहीं करेगा। तो आप देखिए, यदि y बराबर 10 कोई कांस्टेंट और k और c कोई कांस्टेंट, k c a b c d जो भी कांस्टेंट आप मान सकते हो, मान लीजिए क्वेश्चन पे आपको दिया रहेगा कि k है तो वहां कांस्टेंट है, c है तो भी कांस्टेंट है। तो क्वेश्चन पे आपको मेंशन रहेगा कि कौन कांस्टेंट है और कौन कांस्टेंट नहीं है। तो नियत है, नियतांक है, कांस्टेंट है। अब इसका आप लोग डिफरेंशिएशन करना चाहें, डिफरेंशिएशन यदि करना चाहें इसको, तो d बटा डी एक्स अकेला है, दिख रहा है, ये बेचारा अकेला है, किसी के साथ नहीं है। तो किसी के साथ नहीं है तो अकेले आदमी का तोड़ने में कोई फायदा यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि चेंज ही नहीं है। डी का मतलब क्या है? चेंज। अगर कांस्टेंट में चेंज ही नहीं आएगा तो डिफरेंशिएशन काहे का आएगा? चेंज ही नहीं है तो कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? तो कांस्टेंट है, अगर हम तोड़ने जाए तो पूरा टूट जाएगा। तो अगर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। लेकिन यदि आप पहला एग्जांपल सेम इसी में समझिए, यदि यही आपको कितना 10 नियम है, 10 x के साथ आ गया। अब देखिए x आ गया इसके पास, x का बहुत रोल होता है यहाँ पे, ठीक है, सबका। तो x आ गया, अब ये अकेला नहीं रहा, x इसके साथ पावरफुल हो गया। अब पावरफुल दोनों मिल गया तो पावर तो आ ही जाएगा इसके पास। अब क्या करेगा? जहां पे आप 0 कर रहे थे अब 0 नहीं होगा भाई, क्योंकि यहाँ x रहा है, एक्स स्क्वायर अकेला नहीं रहना चाहिए। x क्यूब, x4 जो भी है, कोई फंक्शन है, त्रिकोणमेट्रिक है, अलजेब्रिक है, लॉगरिथमिक है, एक्सपोनेंशियल है, जो भी आपका फंक्शन है, अगर उसके साथ है कांस्टेंट तो उसको हम लोग डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल देते हैं। बाहर कहने का मतलब भगा नहीं देंगे उसको, जस्ट उसके जो गुना में है, जैसे 10x है, 10 गुना x लिख सकते हैं, तो 10 वहां गुना में रहेगा और जो वेरिएबल है उसका डिफरेंशिएशन केवल करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर डिफरेंशिएशन करना चाहे तो कुछ स्मार्ट लोग 10 देखकर कांस्टेंट है 0, ऐसा काम नहीं करना है। तो 10 आपका कांस्टेंट बाहर निकाल दिए। अब वेरिएबल कौन है बेचारा? ये अनस्टेबल है, टूटना चाहता है, ठीक है, तो इसको तोड़ेंगे कैसे? आपको दिख रहा है इसके पावर 1 है, x के पावर 1 वाला फॉर्मूला वैलिड है। तो dx बटा dx, अब dx बाय dx को काट के कभी 1 भी कर देता है। अगर आप इस मेथड से जाओ वो भी आपका 1 ही आएगा, तो यहाँ डायरेक्ट हम लिख देते हैं, तो यहाँ आपका आ गया 10। तो जो कांस्टेंट है ना, डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, अगर इसका कंसेप्ट आपको समझ में आया हो तो आप कहीं पे आपको क्वेश्चंस बनाने में दिक्कत नहीं होगा। जैसे एक और एग्जांपल्स देते हैं आपको, अगर ज्यादा कंफ्यूजन अभी समझ में नहीं आया कांस्टेंट में, तो ये देखिए, इसमें आपका थर्ड एग्जांपल है, y बराबर 10x के पावर 5 है, ऐसे दिया हुआ आपका डिफरेंशिएशन निकालना है।
तो कैसे निकालेंगे? सिंपली डिफरेंशिएशन मतलब dy बाई डी एक्स, यहाँ डिफरेंशिएशन बार बार लिखेंगे नहीं हम, तो आप dy बाई डी एक्स निकाल दो। अब बेचारा 10 अगर अकेला रहता, केवल सिंगल, जीरो मार देते इसको, चाहे 1000 रहे 10,000 जितना कांस्टेंट रहे, कोई भी कांस्टेंट, लाख 10 लाख 50 लाख सब कांस्टेंट, लेकिन वो अकेला नहीं है, एक्स के साथ अब है। जब एक्स के साथ है तब अकेला नहीं है, अकेला नहीं है तो भाई इसको रखते हैं, भगा तो नहीं सकते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट बाहर आ गया, x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन, x दिख रहा है, 5 कांस्टेंट है, ये फार्मूला वैलिड है भाई। तो 10 एक ही बार करना है, dy बाई डी एक्स एक बार, ऐसा नहीं कि बार बार माइनस करते करते चलेंगे, ठीक है। यहाँ एक बार कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो 5 आपका गुना में आ गया, x के पावर 5 माइनस 1, तो आपका 50 x के पावर 4, ये आपका आ गया dy बाई डी एक्स। तो ये जो कैलकुलेशन है ना डिफरेंशिएशन का, ये बेसिक कैलकुलेशन है। अगर आप इन चीजों पे आपका कमांड है तो डिफरेंशिएशन का बहुत हार्ड टफ मैथ आप बना सकते हैं। तो कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं जिससे इस फार्मूला को अच्छे से एप्लीकेशन करेंगे। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो अलग अलग रूप में पूछता है, उसको एप्लीकेशन पूछता है। डायरेक्ट फार्मूला बिहार बोर्ड में तो पूछा है, बिहार बोर्ड में पूछता है डायरेक्ट, आपसे फार्मूला रट के जाओ 2 नंबर आएगा आपको, ठीक है। लेकिन इसका एप्लीकेशन कैसे किया जाता है उन चीजों को सीख रहे हैं। फोर्थ एग्जांपल, इससे पहले एक और नोट कर लीजिए कि यदि कोई 2 या 2 से अधिक फंक्शन एक साथ प्लस या माइनस के साथ है, यहाँ पे अभी जो भी था गुना के साथ था, 10 गुने 10 के पावर 5 मतलब गुना के साथ है। अगर 10 प्लस 10 के पावर 5 है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजों को 10 प्लस एक्स के पावर 5, 10 प्लस एक्स के पावर 10, प्लस में 2 या 2 से अधिक फंक्शन है या माइनस में है तो कैसे करेंगे उसको सीखते हैं। तो रटना नहीं है, जो भी फंक्शन डायरेक्ट एग्जांपल से चलते हैं, लिखाएंगे नहीं कि यू एक्स प्लस एफ एक्स प्लस जी एक्स, बहुत सारा फंक्शन है। अब आपको डिफरेंशिएशन कैसे करना है, ये सब किताबी भाषा है जो हम लोग रटना नहीं है, तो समझना है कैसे करेंगे, इससे बहुत अच्छा से एग्जांपल में समझ जाएंगे। बट लिख देता हूं मैं, यू डैश हो गया मतलब यू का डी वाई बाई डी एक्स, एफ डैश एक्स हो गया, अच्छा यहाँ पे वाई लिख दिया, आप इसको यू जी एच कर लो, तो एच डैश हो गया आपका, ठीक है। अब आपको हो गया जी डैश हो गया। तो ऐसे होता है, मतलब जितना जोड़ में है तो सबको बारी बारी से करते जाए। इसमें क्या किया, पहले इसको किए, प्लस था प्लस का साइन दिया, अगर माइनस रहता है तो माइनस का साइन देते हैं। फिर इस फंक्शन प्लस में है, सब साथ में है, तो सबके पास बारी बारी से जाएंगे और पूछेंगे क्या आपको चाहिए, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं आपसे, बोलेगा कि भैया इसके साथ अगर आगे वाला डिफरेंशिएशन हो रहा है तो हम भी होंगे, क्योंकि हम भी y से ही जुड़े हैं, दूसरा से नहीं जुड़े हैं। तो आप देखो यहाँ पे कि सब y का ही पार्ट है, ये हट जाएगा तो y का वैल्यू चेंज। तो अगर एक का कर रहे हैं तो बाकी सबके पास बारी बारी से जाएंगे, अगर प्लस का साइन है साथ तो प्लस रहेगा, अगर माइनस का साइन है तो माइनस रहेगा, बस सबका डिफरेंशिएशन करेंगे सेम जैसे करते हैं। जैसे एग्जांपल से देखिए आप लोग, यहाँ पे एग्जांपल देखो कैसे होता है। तो एग्जांपल आपका है जैसे y बराबर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब देखिए ऐसे एग्जांपल आ गया भाई, अब इसको कैसे बनाएंगे, आपसे पूछा डिफरेंशिएशन करना है भाई, तो हमको तो भाई एक ही पता है डिफरेंशिएशन का मतलब तोड़ना है। क्या करना है, तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे, दिख रहा है कांस्टेंट है साथ में x भी है। अब अकेला x है तो कोई दिक्कत नहीं भाई, पढ़े हैं कि जीरो होता है, लेकिन कांस्टेंट के साथ x है उसका नहीं पढ़े हैं कि जीरो होता है। कर देते हैं, आप प्रोसेस से लिखना चाहो तो लिख दो ऐसे। चलिए अब y सब प्लस में भाई बारी बारी से जाएंगे सबके पास। क्या भाई आप डिफरेंशिएशन करना चाहिएगा, तो बोलेगा कि y के साथ है भाई, बिल्कुल करेंगे। y से अलग रहते तो नहीं करते, लेकिन y के साथ हैं तो डिफरेंशिएशन करेगा, ठीक है। अब कांस्टेंट है 3x स्क्वायर, 3 कांस्टेंट x के साथ, 3 को बाहर निकालो, 3 d बटा डी एक्स स्क्वायर 5 dx बटा dx प्लस
इसको तो भाई अकेला छोड़ दिया है, कोई नहीं साथ में है, तो साथ नहीं है इसको गिरा देंगे मार के, 0 कर दो इसको, अकेला है बंदा है, ठीक है। तो कांस्टेंट अकेला है 0, अभी पढ़े हैं। अब इस सब कर लो 3 x के पावर 2, कांस्टेंट है, फार्मूला वैलिड है, लगा दो, 2 गुना में आ गया x के पावर 2 माइनस 1 मतलब 1, और dx dx कट गया 1, तो यहाँ पे आपका आ गया 6x प्लस 5, तो ये आपका आंसर हुआ। तो कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो इस पर, ठीक है। आप लोग अगर बिहार बोर्ड एक वीडियो केवल उन बच्चों के लिए है जो स्पेशल या तो बहुत वीक है डिफरेंशिएशन में, या उन बच्चों के लिए है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं 12th का, मेंस का भी, और साथ साथ जो सीबीएसई बोर्ड है उसका अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, यदि नहीं आता है तो। अब एक और स्टैंडर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग, और 16x के पावर 5 माइनस वाला ले लेते हैं। कोई पीछे से चिल्ला रहा है माइनस नहीं लिए हैं, लो भाई तुम्हारा जिंदगी में माइनस का बहुत इफेक्ट है, लो ले लिए हमने। एक और जोड़ दे, जोड़ ही देते हैं यार, चलो अच्छा एक और माइनस, बार बार माइनस मत चिल्लाओ यार। देखो अब डिफरेंशिएशन करना है यार, एक बच्चा चिल्ला रहा है यार कि डिफिनेशन नहीं बताएं। अरे भैया डिफिनेशन रट के क्या करोगे, डिफिनेशन रट के क्या करोगे एग्जाम में, आपसे पूछेगा थोड़े कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ये नहीं पूछेगा भाई कैसे एप्लीकेशन होता है, मैथ में क्या होता है ना, उस चीजों को बता रहा है, ठीक है। टाइम नहीं बर्बाद करना है हमको, ये भी पढ़ रहे हैं, जो नहीं आता वो भी पढ़ेंगे, जो आता है जैसे कंसेप्ट सीखेंगे मैथ बनाने के लिए A to Z पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसको करना है यार, करो। कितना फंक्शन दिख रहा है, 1 2 3 4 5 फंक्शन y के साथ जुड़ा है। कहेगा कि अकेला नहीं है भाई, अगर इसको करोगे तुम तो ये भी करना चाहेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी। तो अगर एक का करें y का करें तो y जितना बराबर है सबका होगा, तो y वैल्यू लिख दो, y का वैल्यू कितना है यार, इतना है 4 6x प्लस 10x स्क्वायर माइनस 6। अब बार बार लॉन्ग मेथड नहीं अपनाएंगे यार, देखो समझा रहे हैं। कांस्टेंट x के साथ 0 तो नहीं होगा, x आ गया इसके साथ, बाहर कर दो, x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन, 5 पावर में 5 में से 1 घटाए 4, तो 5 इंटू एक्स के पावर 4, फिर माइनस आया तो माइनस रखेंगे, प्लस रहता तो प्लस रखेंगे, 3 पावर गुना में पावर में से 1 घटा लो लिख देता हूं, 6 पावर गुना में पावर में से 1 घटाओ यार, एक ही घटाना है, 2 कोई नहीं घटाना, ठीक है, 1 घटाना है केवल 1। अब देखो यार ये अकेला है, कांस्टेंट यहाँ पे भाई अकेला है, जब अकेला है तो उसका डिफरेंशिएशन सुता देंगे, तो क्या हो जाएगा 0। तो 0 जोड़े या घटाए कोई फर्क पड़ेगा फंक्शन में, किसी में जोड़े 0 या जोड़े या घटाए कोई फर्क पड़ेगा, तो इसको नहीं लिखते हैं। अब यहां से सॉल्व कर लो आप लोग, चलो। तो ये आपने एक बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़ा, डेफिनेशन नहीं पढ़ा है, केवल डिफरेंशिएशन का वैसा टॉपिक्स पढ़ा है जो आपको बेसिक है और आप अच्छे से समझ सकते हो। इस फार्मूला का एप्लीकेशन कैसे किया जाता है, कैसे कांस्टेंट रहेगा, तो कौन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा और कौन कांस्टेंट आपका साथ रहेगा, तो सारे चीजों को अच्छे से एप्लीकेशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर पढ़ेंगे, इसके आगे से कंक्लूजन करेंगे, आगे और अच्छे अच्छे कंसेप्ट है उसको देखेंगे, और इसी तरह आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए। और आपको यदि अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।